नमस्कार दोस्तों। ये पटवारी का पेपर है। पटवारी का पेपर है। अब इसमें ये जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ अपने ये हिंदी व्याकरण के हैं 15-20 क्वेश्चन, और 15 ही क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। बस यही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का अलग वीडियो बना चुके हैं, इंडिया जीके के और साइंस के ये अलग देख चुके हैं। मैथ रीजनिंग अपना देख नहीं रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण और फिर कंप्यूटर के हैं 10 या 15 क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? बताइए भाई, क्या आएगा इसमें? पटवारी का पेपर है 2021 का ये, और चौथी पारी का है। तीनों पारी के देख चुके हैं। ये चौथी पारी का होते ही पटवारी 2021 के पूरे पेपर हो जाएंगे। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो जगदीश प्रभु ईश, स्वान स्वा कुक्कुर, काक पानी कोयल कोकिल, सुग्गा पीक मधु, काकपाली। काकपाली क्या ये कर दें इसमें 39 में? डी है भाई, है ना? चौका क्वेश्चन है। देख, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं है। तो जगदीश प्रभु ईश है, स्वान स्वा और कुक्कुर है, स्वान स्वा कुक्कुर है, काकपाली कोयल कोकिल 39 में डी है। रह जाएगा ध्यान। बताइए, प्रभु के पर्यायवाची है जगदीश प्रभु ईश, है ना? ठीक है। कुत्ता के हैं ये, स्वान स्वा कुक्कुर। स्वान स्वा, स्वान और कुक्कुर तो जानते हैं, लेकिन स्वा का मतलब नहीं है ना? स्वा, स्वान स्वा कुक्कुर। काकपाली, ये कोयल कोकिल तो जानते हैं, लेकिन काकपाली का पता नहीं है भाई। तो देखे, जगदीश प्रभु ईश, स्वान स्वा कुक्कुर, स्वान स्वा कुक्कुर, काकपाली कोयल कोकिल। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जब ये आ जाएगा ना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ी सही है। पाप पूर्ण शब्द के समाप है, पाप और पूर्ण, ये तो द्वंद्व समास का है। 41 सही है ना? 41 में डी है द्वंद्व, और 40 में डी है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। 39 में डी है सुगा पीक मधु पिए। नहीं है भाई, लेकिन ये औरों को भी याद कर ले, काम आएगा, क्योंकि और भी पूछेगा वो। बताइए, सुआ किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, काकपाली किसका पर्यायवाची शब्द है? जगदीश प्रभु ईश, स्वान स्वा कुक्कुर, काकपाली। काकपाली अपन को पता नहीं है भाई कि कोयल को काकपाली भी बोलते हैं। तो काकपाली कोयल कोकिल, स्वान स्वा कुक्कुर, जगदीश प्रभु ईश। ईंट का जवाब पत्थर, ये देख लिया। पापपूर्ण, ये द्वंद्व है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? घटना, पर्याप्त, सापेक्ष का निरपेक्ष, यही होना चाहिए 42 में। 42 में भी है। ठीक भाई, दो बार देख ले। पापपूर्ण तो है ना। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो विलोम यही है, सापेक्ष का निरपेक्ष होना चाहिए 42 में। बी सही है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो देखें, कड़वी बातें सुनने वाला, कटुभाषी बोलने वाला है ये। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश। देश के प्रति भक्ति रखने वाला, देशभक्त। हिसाब किताब लिखने वाला, लेखपाल, यही है। कटुभाषी का मतलब होता है बोलने वाला, न कि सुनने वाला। 43 में ए। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बता भाई। नरेंद्र, पितृ प्लस आज्ञा, जगत प्लस ईश आएगा इसका तो ना। जगत प्लस ईश सब जानते हैं। जगत प्लस ईश। परोपकार, पर प्लस उपकार। पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, नर प्लस इंद्र 44 में। सही है बी, है ना? जगत प्लस ईश आएगा। परोपकार, पर प्लस उपकार। पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। और नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। तो परोपकार, पर प्लस उपकार, है ना? परोपकार, पर प्लस उपकार,
परोपकार पर प्लस उपकार, पितृज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, रह जाएगा ध्यान। नरेंद्र, नरेंद्र का हो गया नर प्लस इंद्र, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, नरेंद्र नर प्लस इंद्र। ठीक है, नरेंद्र बताइए नरेंद्र की संधि विच्छेद है, नर प्लस इंद्र, पितृज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, पर प्लस उपकार। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बता भाई क्या है अब इसमें? शुद्ध वाक्य है, मेरी घड़ी में 4 बजा है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मैं केवल इतना चाहता हूँ। हाथी चलती है, जब हाथी चलता है आएगा, हाथी चलता है। 45 में 45 में सी है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? हाथी चलती है। अच्छा 45 में सी है भाई। व्याकरण की दृष्टि से निम्न कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं केवल इतना चाहता हूँ। तो ये क्या शब्द सही है? ये हाथी चलती है, हाथी तो चलता है ना। 45 में सी, हाथी चलती है, हाथी चलती है, हाथी नहीं चलती है, ये तो फिर भी सही था, लेकिन व्याकरण की बात कर रहा है भाई ये, क्या पता मैं केवल इतना चाहता हूँ। 45 में सी है। फिर 46, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये तो दुस्साहसिक अनुनासिक है, इसका तो यही है कि बड़ा शब्द देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय अगर पूछ रहा है ना तो 46 में 46 तो सही है भाई। दुस्साहसिक अनुशासनिक, दुस्साहसिक अनुशासनिक। शब्द युग्म और अर्थभेद, जब कौन सा सही नहीं है? जब कड़ाई कठोरता, कड़ाई कसीदाकारी, अरख और अर्क, रस सूर्य, पानी पानी, अस्त्र अस्त्र वस्त्र थोड़ी आएगा, अट ये गलत है, अस्त्र निकलना। चल देखते हैं 47 में, यही है ना अस्त्र का मतलब है जो हाथ में लेके जो हथियार चलाते हैं वो अस्त्र है। शस्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमला करते हैं अपन है वो शस्त्र हो जाएगा। अस्त्र जो हाथ में लेते हैं, वो हाथ में लेके जो, जैसे कि तलवार है, अब तलवार क्या है? अस्त्र है या शस्त्र है? तो तलवार ये अस्त्र में ही आएगी, अस्त्र। और शस्त्र जो फेंक के हमला करते हैं ना वो शस्त्र। जैसे कि धनुष बाण किस में आएगा? बाण। अब वो फेंक के हमला हो रहा है ना तो उसमें शस्त्र ही आएगा शायद। अस्त्र यही है, तलवार अस्त्र में ही आएगी। जो हाथ में धारण करके जो हथियार लड़ते हैं ना वो तो अस्त्र है, तो अस्त्र का विपरीत शस्त्र है। कड़ाई कठोरता, कड़ाई है ना, कड़ाई कठोरता, कड़ाई कसीदाकारी, अरख रस है ये, रस यानी कि मौक का रस, शहद, अरक यानी कि रस, अरक यानी कि रस, अरक यानी कि रस, और अर्क यानी सूर्य है। और एक और होता है, जैसे कि अपन भगवान पे जो चोला चढ़ाते हैं ना वो सफ़ेद सफ़ेद चांदी का, उसको और बोलते हैं अर्की वगैरह कुछ। तो कड़ाई कठोरता है ना, कड़ाई का कठोरता हो गया, कड़ाई का कसीदाकारी, केड़ाई है ना, केडाई, अर्क रस, अर्क सूर्य, पानी हाथ, पानी जल, अस्त्र हाथ में लेके जो लड़ते हैं ना वो, शस्त्र जो फेंकते हैं वो। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अम्लीकरण, राजाधिष्ठान, सदुपदेश, आशीर्वाद। 2 4 48 में बी, 48 में बी का मतलब 3 4 है, ये गलत है भाई। तो ये शायद इस प्रकार से आएगा, आशीर्वाद। हाँ सही है, छोटी मात्रा दे दी है ना। राजाधिष्ठान और सदुपदेश, राजाधिष्ठान और सदुपदेश।
राजाधिष्ठान सदुपदेश। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 49 में ए है, अभिरक्षक, कस्टडियन है ना, कस्टडियन अभिरक्षक। किस विकल्प में वेकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 50 में बी है, व्यवसाय। किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? व्यवसाय। 50 के बाद में 51 है, तो फिर ये काम के नहीं है अब, क्योंकि ये इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर तो है अभी। कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर ही देखनी है तो अपन को। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण कहलाता है, ये तो ऑटोमेटिक है 61 में, है ना, ऑटोमेटिक। 61 में डी, ऑटोमेटिक। गतिक रैम भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, नियमित रिफ्रेश है। ये तो रैम की बात है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी 62। चेस है ये, नियमित रिफ्रेश 62 में सी। निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? शायद विंडोज 9 63 में, विंडोज 9 नहीं है, ठीक। जबकि विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 है, विंडोज 10, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, तो विंडोज एक्सपी है और विंडोज विस्टा है। एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 10 नो नहीं है। विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 10 नो नहीं है भाई। 63 में सी। 64। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? इनपुट की बात कर रहा है ना ये, जब इनपुट की बात कर रहा है ना तो देख, बीडीटी क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, पता नहीं है भाई। 64 में डी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। 65 में डी है, इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन भाषा में, यह तो कंपाइलर है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है कंपाइलर। ही है 65 में, कंपाइलर। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी के पदों में मापा जाता है। 66 बी है, रिजोल्यूशन। प्लॉटर क्या होता है? ये जो प्लॉटर है ना, ये आउटपुट इकाई है। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिबिलिटी, है ना, रिपीटिएबिलिटी के पदों में रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है, रिजोल्यूशन के पदों में। विंडोज़ 95, है ना, 95, 98 और एनटी को किस रूप में जाना जाता है? 95, 98 एनटी को, 95, 98 एनटी को बता। प्रोसेसर सरसेट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस। विंडोज़ 95, 98 और एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वो 9 का क्वेश्चन आया था ना, वो 9 क्या है, ये एरिया देख। निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? विंडोज़ 9 ये नहीं है। जबकि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एनटी को किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम है? 95, 98 है।
एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न कौन सा घटक आवश्यक नहीं। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। एक मेल मर्ज प्रचालन को 68 में सी वर्ड फील्ड नहीं है। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। वर्ड फील्ड नहीं है भाई 68 में वर्ड फील्ड। आ रही है बात समझ में। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। 68 में सी। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है 69 में सी है। चार्टर एवं वर्कशीट दो बार देख ले ना, समझ में को आ रहा है ये क्वेश्चन। एक मेल मर्ज प्रचालन, मेल तो ईमेल होता है, लेकिन ये मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए इनमें कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। जब 69 में सी है, ये वर्ड फील्ड से नहीं है, जबकि डेटा सोर्स है, मर्ज फील्ड से मुख्य डॉक्यूमेंट है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है चार्टर एवं वर्कशीट। पावर पॉइंट में निम्न कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ में शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है। सी है F5। निम्न में से किसी सेकंड स्टोरेज के रूप में स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता। जब 71 में भी है रैम, जबकि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। रैम तो अस्थायी होती है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। जब इसके ऑप्शन के हिसाब से तो टेराबाइट ही है, तो टेराबाइट से भी होती है एक पेटाबाइट, हल्के में मत लेना भाई। और जैसे टेरा के बाद में फेटा के बाद में भी फिर और है कुछ एटा, कुछ ऐसे है। 72 में डी है टेराबाइट। फिर 73 वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 73 में सही है। को QWERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जब सी है ये कीबोर्ड, QWERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट है। प्रिंटर आउटपुट है, माउस भी इनपुट है, मॉनिटर भी इनपुट है। मॉनिटर का पता नहीं है यार, ये इनपुट है का आउटपुट है मॉनिटर। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। 75 में सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। दो बार देख लें। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स, ये क्या होता है पेरिफेरल्स शायद ये तो नहीं है, इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। 76 इनको बाद ये नहीं देखेंगे, वो ना हो गए पूरा ये है ना, ये कंप्यूटर दोबारा देख। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अनुवाद करता है वो एक साथ में है ना, वो कंपाइलर है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 75 में सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर QWERTY के संदर्भ में कीबोर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर
कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? टेराबाइट। है ना। सबसे छोटी का नाम बता। निबल करेगा या बिट करेगा या बाइट करेगा? निबल। निम्न में से किससे सेकंड स्टोरेज के स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? रैम को, जबकि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। और पावर पॉइंट में निम्न कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? पावर पॉइंट में निम्न कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? क्षेत्र में सी है। कछुआरी बात समझ। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ में शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? पता नहीं भाई। F5 है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन, चार्ट्स एंड वर्कशीट, एक मेल मर्ज को निष्पादित करने में कौन सा घटक आवश्यक है? वर्ड फील्ड्स। निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? 64 में डी। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर का प्रोग्रामेबल है? इनपुट इंटेलिजेंट टर्मिनल है। इनपुट डिवाइस यूजर यानी कि जो इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। 64 में डी है। एक कंप्यूटर है ना, ये तो कंपाइलर एक ही बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। कंपाइलर एक ही बार में। प्लॉटर एक्यूरेसी की रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। रेजोल्यूशन है। एक्यूरेसी की रिपीटेबिलिटी 66। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, 95 और 98 ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज़ 9 नहीं है इसमें। विंडोज़ प्रचालन का तंत्र वर्जन रूपांतरण नहीं है। रैम ये नियमित रिफ्रेश करना ज़रूरी है और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये तो इंग्लिश आ गई फिर। तो चलिए अब और नहीं है इसमें। ये पेपर था ये, है ना। अब ये मैथ है, रीजनिंग है ना, ये है। अब ये 120 से जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे ना, ये खरड़ा क्या है, इनको देख चुके हैं अपन। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, है ना, इनको देख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।